हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। आप ये वीडियो फुल देख लेते हैं तो आपको कभी भी गुणनखंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। हम यहाँ पर 3 सवाल लिखे गए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, और भी बहुत ही सरल तरीके से। तो यहाँ पर हमने पहला नंबर हमने सवाल दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। यह हमारा द्विघात यह समीकरण है। यह द्विघात हमारा समीकरण है। अब हमसे क्वेश्चन में यदि दे दे कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो आप ऐसा इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले को इस वाले अंक को देखेंगे। एक x² का जो गुणांक रहता है उसको देखते हैं, और सबसे जो लास्ट में अचर पद रहता है इसको देखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 18 आ जाता है। 18 आ गया। अब हम 18 को हम ऐसे तोड़े, 18 को हम ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम 18 को ऐसे तोड़े, मतलब 18 ये है। 18 को हम दो भागों में ऐसे तोड़े कि गुणा करने पर माइनस का गुणा करने पर 18 आ जाए, परंतु जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसको 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकाने 3। तो यह हमारा 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से अब हम अपने तरफ से सोचते हैं कि इसमें से किसका गुणा करे कि हमारा जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम इन दोनों का गुणा कर लें तो 6 आ जाए, और 6 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जा रहा है, या 6 में से हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। तो माइनस का 7 नहीं आ रहा है, तो अब हम इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हम नहीं गुणा करेंगे। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जा रहा है, और 9 में से जब हम 2 जोड़े हैं तो हमारा 11 हो जा रहा है, परंतु इसमें से घटाना है 9, हमें माइनस का 7 लाना है, तो हम इसको घटाएंगे। तो 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर माइनस का 9 ले लें, और हम यहाँ पर प्लस का 2 ले लें, तो हमारा इसमें से घटाएंगे तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमारा 7 आ गया। तो ऐसे हम पहले कर लेंगे। या आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखता है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसको ऐसे करेंगे, तो इसको आप अपने मन में ही इसका और इसका फर्स्ट और इंटू लास्ट का गुणा करेंगे। तो हम इसका गुणा किए तो हमारा 18 आ गया। अब 18 का ऐसे दो भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम यहाँ पर ये दिया है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया। बराबर में 0 है तो 0 लिख दिए। अब हम इसका गुणा किए तो इसका 18 आ जाए। 18 का हम तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 18 को दो भागों में अभी तोड़े थे, माइनस 1 9 हो जाएगा, माइनस 9x और माइनस प्लस का 2x। अब देखिए 9 दूना 18, 9 गुणे 2, तो 9 दूना 18 आ जा रहा है, हमारा 18 आ गया। अब इसी को यहाँ पर माइनस कर दिए और यहाँ पर प्लस कर दिए, तो हमारा माइनस का 7 आ जा रहा है, माइनस का 7 आ जा रहा है। तो हम इन दोनों को, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे कि माइनस का 9 और प्लस का 2। इसमें से जब माइनस का 9 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। तो यही हमारा आ जाएगा। तो इतना लिख लेंगे। अब हम इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे इस 3 को ऐसे लिख लेंगे, इधर बराबर में 0 है तो 0 रहने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को देखते हैं, इस दोनों को और इन दोनों को। इसमें हम देखते हैं हमारा कॉमन कौन सा संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे। जब 3x हमारा कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, और x से x कटेगा, एक x है यहाँ पर 2x है, तो एक x से एक x कटेगा, तो एक x बचेगा ही,
अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वो भी यहाँ पर माइनस रहता तो ये हमारा प्लस हो जाता। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस हो गया। अब ये हमारा 3 3 का 9 तो हो जाएगा 3, और x से x कटेगा तो एक x कुछ भी नहीं बचेगा, x से x कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 के 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसका करते हैं कि हमारे यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम वहां पर 1 कॉमन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए, 1 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3 आ जाएगा, इसको बराबर में ये है 0। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे बस कि ये कोष्ट में, ये दोनों कोष्ट में सेम आ रहा है कि नहीं। यदि आपका सेम आ जाए तो हमारा गुणनखंड सही है, और यदि सेम नहीं आए तो हमारा यह गुणनखंड गलत किया हूं। तो हमारे दोनों में सेम आ जा रहा है तो यह हमारा गुणनखंड यहाँ तक सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक कोष्ट में लिख लेंगे, इसको और इसको एक कोष्ट में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 एक कोष्ट में, और एक कोष्ट में इसको लिखेंगे 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 बराबर में 0। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इससे -3 को इधर भेजेंगे, बराबर का इधर भेजेंगे, तो हमारे पास इधर बचेगा 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि इधर माइनस का 3 है, इधर आएगा तो हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो हमारा इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक x का मान ये आ गया। अब हम इस x का मान निकालते हैं, इस x का मान निकालेंगे तो हमारा इधर प्लस का 1 है, प्लस में 1 है तो इसको इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को भी इधर भेजेंगे तो इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो हमारा x का मान 2 आ गया, एक x का मान आया 3/2 और दूसरे x का मान आया माइनस का 1/3। तो हम माइनस का 1/3 नहीं लेते हैं, हम ये जो माइनस वाला रहता है, माइनस का साइन रहता है उसको नहीं लेते हैं, जो प्लस वाला साइन रहता है उसको ले लेते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम इस सवाल को हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। यह हमारा सवाल है x² माइनस का 2x माइनस का 8। यह हमारा दूसरा नंबर सवाल है। अब हम यहाँ पर इससे किसका गुणा करेंगे, पहले तो फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x का गुणांक कौन क्या है, तो हमारा x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं हमारा 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है तो हम मानते हैं 1 है। तो जब हम 1 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा 8 ही होगा। अब हम 8 का ऐसा गुणा करें, ऐसा जोड़े या घटाएं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए। तो हम सबसे पहले अब 8 का हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एकने 2 या गया। तब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना 4 और 4 में से जब हम 2 घटा रहे हैं तो हमारा 2 आ जा रहा है। तो हम इसको ऐसा करेंगे x², इसको तो ऐसे उतार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस हमें यह आ रहा है 2 दूना 4 और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का हमें 2 आना चाहिए। तो हम माइनस का 4 लेंगे, माइनस का हम 4 ले रहे हैं 4x और यहाँ पर प्लस का 2x ले रहे हैं। तो हमारा जब माइनस का 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2x बचेगा। तो ये ले लिया। अब हम इसको उतार देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हम इसके आगे कैसे करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, हम इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही। तो हम इन दोनों में हमारा इधर भी x है इधर भी x है, तो हमारा x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इधर एक x से एक x कटेगा तो हमारे पास ये 1x बचेगा और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन है। तो इस प्लस और माइनस का जब भी गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए ये x से x कट गया तो यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। इतना हो गया।
अब हमारा देखिए यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा 2 कॉमन ले लेंगे। अब हमारा 2 से 2 कट गया तो एक एक्स बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 4। अब हम उसके बाद देखेंगे हमारे ये कोष्ट में दोनों संख्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा ये कोष्ट में दोनों संख्या बराबर आ रहा है, तो हमारा इतना यहाँ तक हमारा गुणनखंड एकदम बिल्कुल सही है। तो अब हम इसके आगे कैसे करेंगे, अब इन दोनों को एक में रखेंगे, इन दोनों को एक कोष्ट में रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4, और एक कोष्ट में इन दोनों को रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इन दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में हो जाएगा 0, और इसको भी बराबर में, तो x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। अब इस -4 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो हमारा माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब हम इस प्लस का 2 को माइनस प्लस ये 2 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे, तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का जब भी माइनस में हमारा आंसर आए, तो उसको हम नहीं लेते हैं, जो प्लस में आता है उसी को हम लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम देखते हैं इसके तीसरा नंबर सवाल। ये देखिए तीसरा नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 8x है। यह हमारा तीसरा नंबर सवाल है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तो यहाँ से हमारा ये तो गुणनखंड है, इसको हम पहले गुणनखंड करेंगे नहीं, क्योंकि यह पहले से ही टूटा हुआ है। तो हम इस यहाँ से देखेंगे हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो इधर भी 4 है और इधर भी 8 है, तो 4 के पहाड़ में 8 आता है, तो हमारा ये कॉमन आ रहा है। उसके बाद इधर भी x है, इधर भी x है, तो हमारा 4x कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमारा 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, और 1x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा, तो यहाँ पर 1x लिखेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। उसके बाद ये है प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 दूना 8, तो 2 हो जाएगा, x से x कटेगा तो x खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बस 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बराबर में 0 लाएंगे, इसको भी बराबर में 0 लाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इस 4 को इधर भेजेंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 0/4, मतलब x बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा माइनस का 2 वाला नहीं लेते हैं, हम प्लस का वाला लेते हैं, तो प्लस का हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो।